आज हम लोग एसएससी जीडी से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। 11 फरवरी 2019 का ये क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और सारे क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, क्योंकि 51 से ही मैथ स्टार्ट है यहाँ का। तो देखिए इसमें दिया गया है, एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में 0, 3, 2, 1 इस तरीके से क्या दिया गया है, विकेटों के लिए विकेट लिए हैं। ठीक है, मतलब उसने क्या किया है, गेंदबाज है, मतलब बॉलिंग कर रहा था और उसने विकेट लिया है। और विकेट कैसे लिया गया है, कुछ इस तरीके से लिया गया है। तो इस डेटा से कुछ मतलब है नहीं। तो फाइनली में दिया गया है क्या निकालना है, तो दिए गए आंकड़ों का, ये आंकड़ा जो दिया गया है आंकड़ों का बहुलक क्या है, तो इसका बहुलक निकालना है। तो मेनली हम लोग को बहुलक मतलब होता क्या है ये जानना जरूरी है। क्लियर है। तो बहुलक मतलब होता है, यहाँ पे जो आंकड़ा दिया गया है इसमें से किसका संख्या ज्यादा है। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, बहुलक मतलब होता है जिसका संख्या ज्यादा है वही बहुलक हो जाता है। क्लियर है। तो इसके लिए कुछ है नहीं, तो देखते हैं किसका संख्या ज्यादा है। तो इसमें चेक करिए, जीरो के एगो है तो जीरो देखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, जीरो लिख लेते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे इसमें हम लोग। तो ऑप्शन में देखते हैं जीरो है, ठीक है, 2 है, 5 है, 3 है, सब है। हम ऑप्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 है, ठीक है, ये एगो है, हम लोग काउंट कर लेंगे। बहुलक मतलब संख्या में जो ज्यादा होगा वही आंसर हो जाएगा। तो 2 के गो है, हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो देखते हैं के गो है, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो है। तो 2 कितना है, 4 गो है। क्लियर है। 2 कितना है, 4 बार आया है। 4 गो या 4 बार बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 5 देख लेते हैं कितना बार आया है। तो 5 देखिए, 1 बार, 2 बार, यहाँ पे 1 बार, 3 बार आया है। तो यहाँ पे 3 बार लिख देते हैं। 3 जो है ये कितना बार आया है, तो 3 देखते हैं, तो यहाँ पे 1 बार, 2 बार आया है, और तो है नहीं। तो 3 जो है 2 बार आया है। और 0 देखते हैं, तो 0 देखेंगे तो यहाँ पे 1 बार, 2 बार, और इधर 1 बार है, 3 बार, ये भी 3 बार आया है। तो बहुलक मतलब हम अभी बताएं, जो संख्या में ज्यादा हो वही हम लोग का आंसर होगा। तो कौन सा सबसे ज्यादा बार आया है, तो 2 देखिए 4 बार आया है, 5 3 बार आया है, और 3 2 बार आया है, और 0 3 बार आया है। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है, तो 4 बार देखते हैं आया है, तो 2 आया है 4 बार। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डायरेक्टली ऑप्शन ए टिक करेंगे। ये हम समझाने के लिए लिखिए, इतना लिखने का कोई जरूरत नहीं है। आप लोग डायरेक्टली देखिए, जो संख्या में ज्यादा है वही आप लोग का आंसर है। तो 2 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, इसमें दिया गया है, यदि P Q से 40% कम है तो Q P से कितना प्रतिशत अधिक है। ये क्वेश्चन परसेंटेज चैप्टर से लिया गया है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या दिया गया, 40% कम है, लेकिन निकालना क्या है, कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। कम दिया गया है और अधिक निकालना है। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, इसमें दिया गया है, कम दिया गया है और अधिक निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 40 है, ठीक है, तो 40 जो भी यहाँ पे वैल्यू रहेगा उसको लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे इसके बगल में कम लिखा हुआ है, तो 100 में से इसको कम करेंगे, 100 में से 40 को कम करेंगे, मतलब 100 में से 40 को घटा देंगे। कम करने से सेंस है घटा देना, तो 100 में से 40 को घटाएंगे तो हो जाएगा 60, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 22 जा 40, 23 जा 60, तो 200, 2 इंटू 100, 200/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 66.66%, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। और एसएससी जीडी में हमेशा क्वेश्चंस रिपीट होता है, मतलब ये जो परसेंटेज चैप्टर से आया है तो बहुत ज्यादा चांसेस है, 99% चांस है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन श्योर आएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा और डीपली में डिस्कस कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे कम दिया गया है, यहाँ पे अगर इसको चेंज कर दिया जाए, मतलब यहाँ पे अधिक कर दिया जाए और यहाँ पे कम कर दिया जाए। क्लियर है। यहाँ पे अगर अधिक कर दिया जाए और यहाँ पे कम कर दिया जाए तो क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन हो जाएगा 40% यहाँ पे अधिक हो जाएगा, तो 40 तो लिखना ही है, जो दिया गया है वो तो लिखना ही है। 40 अधिक हो जाएगा तो अधिक यहाँ पे बोलेगा, क्लियर है, अधिक यहाँ पे बोलेगा तो 100 में इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। कम बोलेगा तो घटा दिए, घटा के कहाँ लिखेंगे, नीचे में। कम अगर दिया गया है तो घटा के नीचे लिखे। उसी तरीके से अधिक अगर बोलता तो क्या करते, ऐड कर देते इसमें, तो इसमें ऐड कर देंगे 100, तो कितना हो जाएगा, 140। क्लियर। बस भिन्न बन गया, इसको परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। लेकिन ये ट्रिक कब अप्लाई होगा, जब यहाँ पे अधिक बोलेगा, यहाँ पे कम बोलेगा, तब ऐसे करना था। यहाँ पे कम, यहाँ पे अधिक दिया गया, तब ऐसे करना है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो 28/4/7% को हम लोग सॉल्व करिएगा, इतना आएगा। क्लियर है। तो ये 2 टाइप आप लोग माइंड में रखिएगा, और जैसे जैसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और टाइप हम लोग का क्लियर होते जाएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, इसमें दिया गया अनिल, दीपक तथा दिनेश मिलकर एक काम को 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो कौन कौन है लिख लेते हैं। अनिल है, दीपक है और दिनेश है। ये तीनों मिल करके जब भी बोलेगा तो ऐड करेंगे, मतलब तीनों मिल करके क्या कर रहा है, 35 दिन में कर रहा है, 35 दिन में कर रहा है। अनिल तथा दिनेश मिलकर समान कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब क्या कर रहा है, अनिल और दिनेश ये दोनों मिल करके अगर कर रहा है तो 60 दिन में कर दे रहा है। तो पूछा गया है दीपक अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेगा। क्लियर है, दीपक अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क चैप्टर से है। क्लियर है, बहुत ही बेसिक तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे सेकंड्स में। तो देखिए इसको कैसे करना है। यहाँ पे 3 जन दिया गया है, 3 जन मिलकर कर रहा है 35 दिन में, और यहाँ पे 2 जन है 60 दिन में कर रहा है। तो बोला गया है दीपक अकेले कितना दिन में करेगा। तो देखिए इसमें दीपक नहीं है, मतलब क्या किया, दीपक को इससे निकाल दिया गया है, दीपक इससे निकल गया है, दीपक काम छोड़ दिया है। तो ये दोनों मिल करके कितना दिन में कर दिया, 60 दिन में कर दिया। मतलब माइंड में ऐसे याद रख लेना है कि दीपक को निकाल दिया गया है, उसे निकाला नहीं गया है। क्लियर है, तीनों मिल करके 35 दिन में किया है, 2 जन मिलकर इतना दिन में किया है। और जब भी अकेला बोलेगा, ऐसा माइंड में रखिए, जब भी अकेला कोई निकालेगा, जैसे दीपक का बोला गया है कि दीपक अकेले कितना दिन में करेगा, तो कुछ नहीं करना, ये दोनों को पहले तो मल्टीप्लाई करना है, 35 इंटू 60। क्लियर है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। और नीचे में लिखेंगे क्या, जब अकेला बोला जाएगा तो माइनस करके लिखना है, इतना माइंड में रखना है। जब अकेला बोला जाएगा तब माइनस करेंगे, तो अकेला कौन, तो दीपक अकेला कितना दिन में करेगा, तो दीपक का निकल के आ जाएगा। तो क्या करेंगे, माइनस करके लिखेंगे। और जब भी आप मिल करके बोला जाएगा तो ऐड करके लिखेंगे। क्लियर है, दो ही कॉन्सेप्ट है। तो दीपक अकेला बोला गया है तो माइनस करके लिखना है। तो 35 को 60 को डिफरेंस कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 60 से 35 को घटा देना है, मतलब बड़ा से छोटा को घटा के लिखना है। तो इसे इसको घटा देंगे हम लोग, तो हम लोग का आ जाएगा 25। क्लियर है, और घटा क्यों रहे हैं इतना तो समझ में आ गया, जब भी अकेला बोलेगा तो घटा देना है। ये हम लोग का शॉर्ट ट्रिक है, डायरेक्टली आंसर आएगा। तो 5 का टेबल में 5 बार में 25, 5 का टेबल में 12 बार में 60, 5 का टेबल में 7 बार में 35, तो 12 7 जा 84, मतलब 84 दिन, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अब आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, इसमें दिया गया एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। तो शंकु है एक, तो शंकु को हम लोग को ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके का शंकु बनता है। क्लियर है, और ये वाला हो जाता है ऊंचाई, ये वाला होता है रेडियस, ये रेडियस है, ये हाइट है, और ये तिरछी ऊंचाई जिसको हम लोग एल से लिखते हैं। ठीक है, अब दिया गया है शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। तो ये ऊंचाई है, ये कितना है, 16 सेंटीमीटर है, ये वाला हाइट 16 सेंटीमीटर है। आधार की त्रिज्या, तो ये आधार है नीचे वाला, आधार की त्रिज्या मतलब ये वाला 30 सेंटीमीटर है। तो आर कितना है, 30 सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर ज़्यादा लिखने का जरूरत नहीं है, 30 है। यदि इसे रंगने की दर 14 रुपया प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो शंकु के बाहर से रंगने का कुल खर्च क्या है। तो शंकु को बाहर से रंग कर रहा है, मतलब ये जो इसका बाहर वाला है इसको कलर कर रहा है। तो बाहर को कलर करेंगे तो क्या है, इसका वक्र भाग को कलर कर रहे हैं हम लोग। इस बात को माइंड में रखना है कि क्या कलर कर रहे हैं। तो देखिए पेन भी उसी तरीके का शेप का है, यहाँ तक अगर देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक तो शंकु के जैसा ही है। तो इसको अगर कलर करने का बात कर रहा है तो ऊपर वाला भाग को बोल रहा है, तो मतलब ये वाला, तो ये क्या हो रहा है, कर्व हो रहा है। क्लियर है, वक्र भाग हो रहा है। तो वक्र भाग मतलब ऐसा होता है कि जो इस शेप का मुड़ता है। क्लियर है, फोल्ड किया जा सकता है राउंड शेप में, तो ये राउंड शेप में हो जा रहा है। ठीक है, राउंड टाइप का ही है ना, राउंड तो नहीं है लेकिन राउंड टाइप का ही है। क्लियर है, तो ये वाला भाग को रंग कर रहा है, ये वाला, तो इस वाला भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, वक्र भाग। तो हमको निकालना क्या है, वक्र भाग का क्षेत्रफल। क्यों क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि हम लोग रंग कहाँ पे करते हैं, क्षेत्र पे, जगह पे, क्षेत्र को ही हम लोग जगह बोलते हैं। तो इसीलिए इसका क्षेत्रफल निकालेंगे कि इसका जगह कितना है, तब ना रंग करेंगे। तो इसका मतलब ये है, इसका हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। किसका क्षेत्रफल निकालना है, इस वक्र भाग का, ये वाला जो गोल किया हुआ है। ठीक है, ये नीचे वाला को छोड़ के, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लग जाएगा। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पाई आर एल हो जाता है। बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, और इस चैप्टर से भी हर बार क्वेश्चन आता है, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला में पुट करने के लायक क्वेश्चन आता है। देखिए इसमें कुछ तो है नहीं, बाकी फॉर्मूला में पुट कर देना है और आंसर आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 22/7 इंटू आर, तो आर है 30 और एल, तो एल देखते हैं तो यहाँ पे दिया ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए पाइथागोरस लगा के हम लोग निकाल सकते हैं, मतलब ये ट्रायंगल बन रहा है। क्लियर है, और ये एल निकालना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा,
एक फॉर्मूला लगा देंगे, ये L इज इक्वल टू क्या हो जाता है, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस चीज को माइंड में रखना है। तो h कितना है, तो h है 16, तो 16 का स्क्वायर प्लस r है 30, तो 30 का स्क्वायर। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 और 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900। अब इसको करेंगे तो 1156 हो जाएगा। 1156 को रूट से निकालेंगे तो 34 आएगा हम लोग का। तो ये क्या आया, 34 L आया। तो L की जगह पे क्या लिखेंगे, 34 लिखेंगे। अब इसको जब आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्लियर है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के बाद क्या करना है, देखिए इसका क्षेत्रफल तो इतना आ गया, इसका क्षेत्रफल तो है इतना आ गया, कटेगा नहीं, कटेगा तो पॉइंट में आ जाएगा। तो हम लोग अभी क्यों काटेंगे, अभी थोड़ा आगे और बोला गया है तो देख लेते हैं। इसे रंगने की दर 14 रुपया प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये क्या आया, क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में दिया गया था, इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में ये आया। इसको अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो कुछ एक फिक्स्ड वैल्यू आता। क्लियर है, कोई एक फिक्स्ड वैल्यू आता तो उतना इतना क्या होता, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे बोला गया है 14 रुपया प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रति मतलब होता है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, प्रति मतलब 1। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 14 रुपया दाम ले रहा है रंगने का। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना दाम होगा। तो क्वेश्चन को इस तरीके से समझिए, अगर एक गो कलम का दाम 14 रुपया है तो 5 गो कलम का दाम कितना होगा, तो आप लोग बोलिएगा 70 रुपया। तो कैसे हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए। एक का पता है, ज्यादा का फाइंड कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है, एक गो कलम का अगर 14 रुपया तो 2 गो कलम का कितना, तो 14 दूनी 28, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो उसी तरीके से 1 वर्ग सेंटीमीटर को अगर प्रति वर्ग सेंटीमीटर का मतलब क्या हो रहा है, 1 वर्ग सेंटीमीटर। 1 वर्ग सेंटीमीटर को कलर कर रहे हैं तो 14 रुपया ले रहा है। तो इतना वर्ग सेंटीमीटर को कलर करेंगे तो कितना लेगा, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है, तो इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, 14 को। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर से लिख के, क्योंकि लिखने का यहाँ पे जगह नहीं हो रहा था, इसलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इसको क्या करना पड़ेगा, 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 7 का टेबल से 2 बार में 14 कितना बचा, 22 इंटू 30 इंटू 34 इंटू 2। अब इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 44880। इतना क्या रुपीस, इतना रुपया खर्चा हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये था बहुत ही बेसिक तरीका, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक अप्लाई हो जाएगा, तो वो ट्रिक भी हम बता देते हैं, सेकंड्स में आंसर आएगा। तो ट्रिक देख लेते हैं। तो देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है, तो 90% चांस ये हो रहा है, जो हम अभी तरीका बताने वाले हैं, 90% चांस है कि आंसर आ जाएगा। क्लियर है, हर बार आंसर नहीं आएगा, लेकिन अगर टाइम कम रहे तो हम लोग इस तरीके का यूज कर सकते हैं। देखिए क्या करना है, जो भी ऑप्शन रहेगा वो या तो 7 का मल्टीपल होगा या फिर 11 का मल्टीपल होगा। तो मल्टीपल का कहने का मतलब है या तो ऑप्शन 7 से भाग लग जाएगा या तो 11 से भाग लग जाएगा। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखिए 11 से क्या कोई भाग लग रहा है, तो ये वाला आंसर भाग लग जा रहा है। तो 7 से क्या भाग लगेगा, तो भाग लेके देख लीजिए, अगर भाग लग गया तो यही आंसर। तो 7 6 जा 42, कितना बचा, 2 बचा, 7 4 जा 28। 7 से नहीं लग रहा है लेकिन 11 से लग रहा है, दोनों में से किसी एक से भाग लग जाए तो वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो 11 से ये भाग लग जा रहा है तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। लेकिन ये 90% तो सही है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। क्लियर है, इस क्वेश्चन के लिए तो ये सही हो जा रहा है, लेकिन बहुत बार क्या होगा, आप लोगों का 2 ऑप्शन मैच कर जाएगा, तब आप लोग क्या करिएगा, तब दिक्कत हो जाएगा। लेकिन इसमें ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ये डायरेक्टली यही वाला जो है ये 11 से भाग लग जा रहा है। देखिए 11 4 जा 44, 11 8 जा 88, डायरेक्टली डिवाइड हो जा रहा है। तो क्लियर, हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला। क्लियर, जब भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने जैसा फॉर्मूला यूज हो तो हम लोग 7 या 11 से डिवाइड करके देख लेंगे, जिससे डिवाइड होगा वही आंसर। या फिर हम लोग जैसे सॉल्व कर रहे हैं वही सॉल्व करेंगे। हम भी यही प्रिफर करेंगे कि आप सॉल्व करिए इस चीज को। क्लियर है, इस ट्रिक के चक्कर में मत रहिए। तो अब आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है, देखिए कैलकुलेशन है, तो इसको सॉल्व करना है तो बोर्ड मास आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको पहले कैलकुलेट कर लेते, तो 5 2 जा 10 और 1 11/2 हो जाएगा ये। फिर माइनस, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 4 3 जा 12 और 1 13/4 हो जाएगा। फिर प्लस में 6 है -4 डिवाइड 2 है, इतना ही है, ये ब्रैकेट है। अब देखिए डिवाइड का पहले काम होता है, बोर्ड मास में क्या हो जाता है, BOD MAS, यही होता है। तो B से हो जाता है ब्रैकेट, O से हो जाता है ऑफ, ऑफ मतलब का, ठीक है, हिंदी में का बोलते हैं। D से डिवाइड, M से मल्टीप्लाई और A से ऐड होता है।
और एस से सब्ट्रैक्ट होता है। तो इसी प्रोसेस में काम करेंगे, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, क्लियर है, मतलब ब्रैकेट में अंदर में जो भी है उसका कैलकुलेशन करना है, फिर ऑफ का करेंगे, फिर डिवाइड, ऐसे करते जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, 11/2 उतर जाएगा, अब 13/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इससे डिवाइड हो जा रहा है, तो 2 का टेबल में ये 2 बार में 4, पहले तो डिवाइड का काम होगा इसके अकॉर्डिंग, तो डिवाइड कर देंगे इसको तो 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा +6 और फिर माइनस में 2 हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे तो 11/2 माइनस इसको पूरा को अगर सॉल्व करेंगे 13/4, इसको पहले कर लेते हैं 6 और 4 को, इस 6 और 2 को, तो 4 हो जाएगा +4, बड़ा का साइन ये है, ठीक है, हमेशा बड़ा का साइन देते जाना है। तो 11/2 माइनस इसको अगर सॉल्व करेंगे अब तो कितना हो जाएगा 4, और ब्रैकेट दे लेते हैं, कितना हो जाएगा 13 + 4 4 जा 16, एलसीएम निकाल लिए, सिंपल सा है, यहाँ पे 1 है, 4 और 1 का एलसीएम निकालेंगे, ऐसे करेंगे तो इतना आएगा। तो 11/2 माइनस इसे इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का, इसे इसको ऐड कर दीजिए तो 29/4। अब 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 4 आएगा, तो 2 का टेबल में 2 बार में 4, 11 2 जा 22 माइनस 29। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -7, बड़ा का साइन देंगे, बड़ा का साइन, बड़ा 29 है ये दोनों में, तो इसका साइन क्या है माइनस, तो -7/4, ये हम लोग कैंसिल हो जाएगा। तो ये बेसिक सा कैलकुलेशन था, तो एक क्वेश्चन कैलकुलेशन से रहता ही है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। तो ये 56 नंबर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कुछ मिसप्रिंट हुआ है, ये क्वेश्चन गलत है, क्लियर है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, इसमें दिया गया है दो वस्तुओं के मूल्य का अनुपात इतना है, 3:2, क्या है ये मूल्य का अनुपात है। पहली वस्तु का मूल्य 40% बढ़ा दिया जाता है, पहला वस्तु ये है, इसका मूल्य क्या हो रहा है 40% बढ़ा दिया जाता है, और दूसरे वस्तु का मूल्य x% घटाया जाता है, ये पता नहीं है हम लोग को, ठीक है। यदि दोनों वस्तुओं के मूल्य का नया अनुपात जो है 7:3 हो जाता है, तो x का मान निकालें, मतलब ये जो x% घटा रहे हैं, तो ये x का मान हम लोग को निकालने बोला गया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या हो क्या रहा है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं 40% बढ़ा रहे हैं, पहली वस्तु है ये और ये दूसरा वस्तु है, तो पहली वस्तु में 40% बढ़ा रहे हैं, तो इसका 40% निकालना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें 0 बढ़ा देंगे, अपने मन से कितना भी 0 बढ़ा सकते हैं, क्लियर है, क्योंकि रेशियो में कोई फर्क नहीं आएगा। देखिए इसको अगर काटेंगे 10 का टेबल में तो 2 बार में 20, 10 3 जा 30, क्लियर है, तो रेशियो में भी फर्क नहीं आएगा, तो हम लोग 0 बढ़ा दिए ताकि कैलकुलेशन ईजी हो सके। पहली वस्तु है क्या कर रहे हैं 40% बढ़ा रहे हैं, तो इसका 40% कितना हो जाएगा, तो 30 का 40% हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्लियर है, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। 10% के लिए एक के बाद पॉइंट देते हैं, तो 10% इसका हो जाएगा 3, तो 40% हो जाएगा 12। वैसे आप लोग लिख के भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो लिख के निकाल लीजिएगा, तो इसका 40% कितना हो जाएगा 12, या क्या कर रहा है 40% बढ़ रहा है, तो बढ़ा देंगे, ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, क्लियर है। अब दूसरा वस्तु को x% घटाया जा रहा है, दूसरा को घटा रहे हैं, कितना घटा रहे हैं x% घटा रहे हैं, क्लियर है, तो x% क्या है हमको पता नहीं है, ये वाला पता नहीं है, तो घटा रहे हैं, तो उसके बाद क्या हो जा रहा है, दो वस्तु का नया मूल्य का अनुपात 7:3 हो रहा है, ये इधर वाला 7 हो जा रहा है और इधर वाला 3 हो जा रहा है, यही क्वेश्चन में बोला गया है। तो x का मान निकालना है, मतलब कितना % घटाया गया है। तो देखिए ये जो 7 आया, इससे ये कितना मल्टीपल है ये देखिए, तो 7 6 जा 42 है, 6 मल्टीपल है, तो इसका भी 6 से मल्टीपल कर दीजिए, क्योंकि रेशियो में इधर अगर 6 से मल्टीप्लाई किए तो इधर भी उतना ही से करते हैं, जिस तरीके से इसको किए, इधर 0 बढ़ा दिए, मतलब 10 से मल्टीप्लाई किए, तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई, 0 बढ़ाने से सेंस क्या है 10 से मल्टीप्लाई किए बोथ साइड में, तो इसमें क्या है इधर 6 से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी 6 से मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा 3 6 जा 18 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे संख्या 18 हुआ होगा। तो खुद सोचिए 20 था 18 हुआ, कितना घटा, तो 2 घटा, आप लोग खुद बोल पाइएगा, 20 था पहले, अभी 18 हो गया, क्या हो गया 2 घट गया, तो इसी को परसेंट में पूछा गया है, तो 2 जो घट गया है कितना से घटा 20 था, तो 20 में से 2 घट गया है, 20 में से 2 घट गया है, तो ये भिन्न बन गया, परसेंट में इसको चेंज कर दीजिए क्योंकि परसेंट में पूछा गया है, तो इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 0 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना होगा 10, तो 10% ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 58 सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें दिया गया है अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो इसका मतलब है पहले कुछ था, तो आगे भी पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। यदि 22 छात्रों के समूह का आरंभिक औसत 31 किलोग्राम था, तो 22 गो छात्र था, टोटल कितना स्टूडेंट था 22 गो छात्र था, हम 21 लिख दिए,
22 हो जाएगा, ठीक है। 22 छात्र है, 22 छात्र का एवरेज कितना है, औसत मतलब एवरेज होता है। तो क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा ये एवरेज चैप्टर से क्वेश्चन है, तो ये चैप्टर भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए एवरेज कितना है 22 छात्रों का, 31 किलो है, 31 किलोग्राम है। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। जब अध्यापक को शामिल कर रहा है तो 22 जन है, एक जन आ रहा है, अध्यापक आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, एक जन बढ़ रहा है, तो कितना जन हो जाएगा, 23 जन हो जाएगा। 22 जन छात्र है और एक जन अध्यापक, 23 जन हो गया। तो एक जन आ रहा है तो क्या हो जा रहा है कि औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ रहा है। तो औसत वजन कितना है, 31 किलो है, 1 किलो बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा, 32 किलो हो जाएगा, कोई डाउट नहीं इसमें। तो अध्यापक का वजन क्या है, तो अध्यापक का वजन हम लोग को निकालना है। तो दो को तरीका हम बताएंगे इसका। तो दोनों तरीका देखिए, इससे पहले इसको घटा लेंगे, दोनों तरीका बहुत ही शॉर्ट है। तो पहले क्या करेंगे, इससे देखिए ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है तो प्लस हो रहा है, इधर भी बढ़ रहा है तो इधर भी प्लस दे दिए। क्लियर है। अभी प्लस का कहाँ यूज होगा, आगे सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इतना समझ में अभी कि 22 से 23 हुआ तो बढ़ा तो इसीलिए प्लस, 31 से 32 हो गया तो प्लस बढ़ गया इसीलिए। अब इससे इसको घटाएंगे तो 22 से 23 घटाएंगे तो 1 होगा, माइनस नहीं लिखना है, घटाने से मतलब है यहाँ पे डिफरेंस, तो डिफरेंस जब भी करेंगे माइनस का साइन नहीं देना है। इससे इसको घटाएंगे, ठीक है, बड़ा से छोटा को घटाएंगे। तो 23 से 22 घटा दिए इतना, 32 से 31 घटा देंगे तो इधर भी 1 आएगा। अब ऐसे दागी दे देना है। क्लियर है। दागी देने से मतलब है मल्टीप्लाई, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 32 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 32। पहले इसी को मल्टीप्लाई करना है इस साइड वाला से, क्योंकि पहले ये है। तो 1 इंटू 32 32 हो जाएगा। फिर 22 इंटू 1 22 हो जाएगा। अब बीच में क्या होगा, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। अब देखिए यहाँ पे जो दो को प्लस दिए हैं इसका यूज करेंगे, तो प्लस प्लस क्या हो जाता है, तो प्लस हो जाता है। क्लियर है। इसीलिए यहाँ पे साइन दिए थे। अब अगर यहाँ पे बढ़ता और इधर घट जाता, मतलब 31 की जगह पे यहाँ पे 30 हो जाता, 31 था, एक घट जाता तो 30 हो जाता, तो यहाँ माइनस हो जाता, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता। क्लियर है। हर एक क्वेश्चन पे इसका यूज होगा। जब भी हम लोग एवरेज चैप्टर बनाएंगे हर एक क्वेश्चन पे इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। तो प्लस 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 हो गया, इतना समझ में आया। अब इसको ऐड कर दीजिए तो 2 और 2 4 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। तो अध्यापक का जो वजन है वो 54 kg है। इसका दूसरा तरीका भी देख लीजिए। देखिए 22 जन था और एवरेज कितना है, 31 है। इतना तो क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। अब 23 जन हो रहा है, एक जन बढ़ा, तब कितना हो जा रहा है, एवरेज 32 हो जा रहा है। 30 लिख दिया हम, 32 हो जा रहा है। ठीक है। 23 जन हो रहा है तो एवरेज क्या हो रहा है, 32 हो रहा है। तो कुछ नहीं करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए। तो 22 और 31 को जब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 682 आएगा। और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 23 और 32 को, तो 736 आएगा। अब कुछ करना नहीं है, इससे इसको माइनस करिए, आंसर आएगा। तो इससे इसको घटा देंगे तो हम लोग का 54 आएगा। क्लियर है। इसमें भी हम लोग आंसर फास्ट निकाल सकते हैं। बस इसमें प्रॉब्लम ये होगा कि थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा। तो दोनों तरीका जान के रखिए। अब आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। इसमें दिया गया एक थैले में 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया के मूल्य का अनुपात, 5 रुपया के मूल्य के रूप में 420 रुपया है। टोटल क्या है, 420 रुपया है। क्लियर है। और ये क्या है, 420 रुपया पैसा है, मूल्य है। मूल्य मतलब क्या है, टोटल पैसा है। क्लियर है। 420 रुपया है और कितना है, 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया के मूल्य में है। मतलब 1 रुपया का है, 2 रुपया का है और 5 रुपया का नोट है या फिर सिक्का है। ठीक है। तो बोला गया है 1 रुपया, 2 रुपया तथा 5 रुपये के सिक्कों की संख्या इतना के अनुपात में है। अब सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया गया है 8:1:5। ये क्या है, ये सिक्का है। क्वेश्चन में ही बोला गया है सिक्कों की संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या, इस चीज को माइंड में रखना है। तो सिक्कों की संख्या जब बोला गया है तो ये सब मतलब क्या है, ये सब सिक्का है। क्लियर है, कॉइन्स है। थैले में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, ये हम लोग को फाइंड करना है कि 5 रुपया का कितना वो सिक्का है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो आगे भी चांसेस है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन आप लोगों का रेशियो चैप्टर से पूछा गया है। क्लियर है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे जो दिया जाएगा इस चीज को माइंड में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जो दिया जाएगा ये क्या है, मूल्य है और ये सिक्का है। तो यहाँ पे जो दिया जाएगा उसमें कन्वर्ट करना है सबको। तो यहाँ पे क्या दिया गया, ये मूल्य है, तो ये सिक्का है, सिक्का को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, मूल्य में।
यहाँ पे मूल्य है तो मूल्य में सबको कन्वर्ट कर देना है, मूल्य मतलब पैसा में। तो ये क्या है, 8 गो क्या है, सिक्का है, 1 गो सिक्का है और ये 5 गो सिक्का है, ये सिक्का का रेशियो है। तो 8 गो सिक्का है, कितना का सिक्का है, 1-1 रुपया वाला सिक्का 8 गो है, 8 गो सिक्का है लेकिन 1-1 रुपया वाला सिक्का है, तो कितना रुपया हो जाएगा, हमको रुपया में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये रुपया में है इसीलिए रुपया में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 8 गो सिक्का है, सब 1-1 रुपया करके है, तो 8 रुपया हो जाएगा। 1 गो सिक्का है और 2 रुपया वाला सिक्का है, 1 गो सिक्का है तो 2 रुपया वाला है, ठीक है, तो 1 गो सिक्का है 2 रुपया वाला, तो कितना हो जाएगा, 2 रुपया ही हो जाएगा। अब 5 गो का सिक्का है, सब 5-5 रुपया वाला है, तो कितना हो जाएगा, 25 रुपया हो जाएगा। क्लियर है। अब ये जो रेशियो बना, ये किसका रेशियो बना, तो ये मूल्य का रेशियो बना, और टोटल मूल्य हम लोग को पता है ये क्या है, टोटल मूल्य है। क्लियर है। मूल्य के वर्ग के रूप में इतना रुपया है, तो मूल्य इतना है टोटल, और है हम लोग के पास मूल्य का रेशियो, जो दिया जाएगा उसी का रेशियो में कन्वर्ट करना है, इतना ही माइंड में रखना है। तो देखिए इतना रुपया है टोटल, तो इसको भी टोटल कर दीजिए, टोटल इतना रुपया है तो टोटल इसको मिला के ही है ना, 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपया का, तो टोटल को मिला दीजिए, किसको मिलाएंगे, मूल्य को मिलाएंगे। तो 8 और 2 10 और 25 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो 35 से इसको डिवाइड कर देना है। तो जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 12। क्लियर है। तो एक भाग ये निकला। अब क्या करना है, तो अब क्वेश्चन को पढ़िए क्या निकालने बोला गया है। तो थैले में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो ये 5 रुपया का है, तो 5 रुपये का कितना सिक्का है, तो 5 गो सिक्का है, सिक्का के गो है, 5 गो है। 2 रुपया के गो सिक्का है पूछता, तो 1 गो है। क्लियर है। रेशियो हमको देखना है, 1 रुपया का बोलता तो 8 गो है, तो 5 रुपया का 5 गो है। क्लियर है। तो यही निकालना है। तो एक भाग निकला हम लोग का 12, बस इसी से मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 12×5 60 गो। तो 60 गो सिक्का है 5 रुपया वाला। अगर यही पूछता 2 रुपया वाला के गो सिक्का है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 12 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 गो होगा। अगर ये वाला पूछता 8 रुपया वाला के गो सिक्का है, क्लियर, तो 8 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 8 96, 96 गो सिक्का है ये वाला। क्लियर है। तो तीनों निकल के आ जाएगा। लेकिन यहाँ 5 रुपया वाला बोला गया है के गो सिक्का है, तो 5 रुपया वाला के गो सिक्का है 5 गो, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ये हम लोग का आंसर हो गया। तो देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आगे का जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व कर लेंगे। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, जो भी जीडी का तैयारी कर रहा है। क्लियर है। और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि इस तरीके का वीडियो आगे आप लोगों को मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।